हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ तथ्यों को जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रोटोकॉल्स एंड सम्मेलन देखेंगे, उनका ईयर देखेंगे और उनका क्या ऑब्जेक्टिव या एम था उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जिनेवा प्रोटोकॉल आया था। ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1925 की बात है ये। जैविक और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए आया था। ठीक है, तो जिनेवा जो प्रोटोकॉल आया था जैविक और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए आया था। नेक्स्ट है देखिए रामसर सम्मेलन। ये 1971 में हुआ था, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी को हम 2 को मनाते हैं वेटलैंड्स डे या आर्द्र भूमि दिवस। रामसर कहाँ पे? ये रामसर एक प्लेस है, ईरान में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन है। इसी टाइम पर्यावरण संरक्षण की नींव भी रखी गई थी। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ओके, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जब हम 16 सितंबर को फिर क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है वहाँ पे कनाडा में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और यहीं पे एजेंडा 21 भी पारित किया गया था। तो फर्स्ट जो हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। फिर देखिए 5 साल बाद रियो प्लस 5 कहते हैं, यानी कि 92 में 5 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। इसको कहते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस की कटौती, जो ग्रीन हाउस गैस की कटौती है उससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। देखिए एजेंडा 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब पारित किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो फर्स्ट नंबर का हुआ था 1992 में। 5 साल बाद ग्रीन हाउस गैस की कटौती से रिलेटेड के था। अब बात करते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये 2002 में हुआ था, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ये। ठीक है, सतत विकास से रिलेटेड, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी, गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य था, जोहान्सबर्ग। अब बात करते हैं रियो+20 2012। अब 1992 को आप अगर ऐड करते हैं इसमें 20 साल, कितने आ जाएंगे? 2 और ये हो जाएगा 9 10 11, हाथ में आया 1, 19 से 20 मतलब 2012। 1992 में अगर 20 साल जोड़ते हैं तो 2012 आता है। इसका थीम रहा था द फ्यूचर वी वांट, और इसमें हरित इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी का जिक्र किया गया था रियो+20 में। ठीक है, और अब बात करते हैं समुद्री क्षेत्र विभाजन। तो अगर समुद्री क्षेत्र विभाजन की ये 3 टाइप्स देखे गए थे, एक लिटोरल, एक लिम्नेटिक और एक एब्सल, मतलब वेलांचल, सरोजबी और गहरा क्षेत्र। तटीय जड़ युक्त जो पौधे वेलांचल में उगते हैं, सरोजबी पर्याप्त प्रकाश क्षेत्र जहाँ पे होती है, और एब्सल 200 मीटर से अधिक जहाँ गहराई होती है, समुद्री क्षेत्र विभाजन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी की, जिसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है, जलीय जीव। प्लैंकटन क्या होते हैं? पादप और जंतु प्लवक होते हैं। नेक्टन क्या होता है? तैराकी में समर्थ होते हैं, जिससे मछलियाँ और सील में पाए जाते हैं। बेंटिक क्या होते हैं? तल पर रहने वाले, जैसे कि ऑक्टोपस और स्टार फिश। ठीक है, इस टाइप के। तो ये जलीय जीव होते हैं, 3 टाइप्स का डिवीज़न है, प्लैंकटन, नेक्टन और बेंटिक, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मत्स्य पालन की। तो ठंडी और गर्म जल धाराओं का जहाँ मिलन होता है ना, यहीं पे मत्स्य पालन का बहुत ही अच्छा एरिया पाया जाता है, कोहरे की उपस्थिति और न्यू फाउंडलैंड। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन डेटिंग। देखिए जो कार्बन डेटिंग से हम आयु पता लगाते हैं, आयु निर्धारण होता है, तो इसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। और कार्बन क्रेडिट क्या होता है? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन का अधिकार, उसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन का अधिकार, इसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है? तो यही कार्बन क्रेडिट का जो लेन देन होता है उसको कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये तीनों भी टर्म आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब बात करते हैं IUCN की। तो IUCN देखिए रेड डेटा बुक या लाल बुक, लाल सूची जारी करते हैं। इसमें 9 जीव की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे संकटग्रस्त या लुप्त
प्राय इस तरीके से। तो विलुप्त जीव जो 50 वर्षों से अदृश्य रहते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको विलुप्त जीवों की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फिर ये हमारा लास्ट होगा जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। तो यूनेस्को भारत में ये, अभी यहाँ पे डेटा तो गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे तो 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 हो जाएगा, ना कि 40 होगा, ठीक है। तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे गलत 44 हो जाएगा। और जिसमें से एक मिश्रित स्थल है कंचनजंगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है देखिए प्रवाल भित्तियाँ। तो वही प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, कोरल लीव्स टाइप होती हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट समुद्री वर्षावन। ओके, तो चलिए हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो आया था हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ओके। तो बात करें 1972 में आया था ये हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अगर जल प्रदूषण निवारण और अधिनियम की बात करें तो 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। और वायु प्रदूषण, वायु वाला देखिए, जल वाला प्रदूषण 1974, पहले जल के प्रदूषण की समस्या देखी गई। उसके बाद 1981 में वायु के प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम के बारे में बात की गई। फिर पर्यावरण संरक्षण, देखिए वन्य जीव, अगर वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो 1972, लेकिन अगर पर्यावरण, पूरे पर्यावरण के संरक्षण की बात बाद में आई, 1986 में आई, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में आया। वन संरक्षण 1980, जल प्रदूषण और निवारण 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1981, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। और ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अभी, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये यूएनईपी में के द्वारा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। फिर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल होता है जिसमें 1997 में ग्रीन हाउस गैसों की कमी से रिलेटेड है। फिर 2015 में पेरिस समझौता होता है UNFCCC के द्वारा, ठीक है, ये पेरिस समझौता होता है, जलवायु परिवर्तन पर समझौता होता है ये। उसके बाद ये दुबई में तो COP28 ये होता है, सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, ठीक। एक देखिए एक और फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक्ट ये 2010 में स्थापित किया गया था। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है, ओके। बाकी सब कुछ हमने इधर में डिस्कस कर लिया है। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण 1986, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।